सर जिस जिस तरीके का हम लोग फिल्मों में देखते हैं, बॉलीवुड में देखते हैं कि खुलेआम सड़क पे वो जीप के ऊपर पैर रख के गुंडागर्दी चल रही है, लोग कहते हैं, लोगों का ऐसा मानना है, पीपल थिंक दैट ये सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज तक है, रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना, इतना ओवर द टॉप नहीं होता। क्या कभी आपने ऐसा देखा है, इतना ओवर द टॉप जो बॉलीवुड में दिखाते हैं, कभी आपने देखा है सर? बॉलीवुड तो वास्तविक चरित्र है, जो वाकई जो जीवन में वास्तविकता है उसका दर्पण है। और लखनऊ में ही अगर हजरतगंज में कोई अपनी एसयू पे पैर फैला के बोतल विस्की के रखे है बॉनेट पे और लड़कियों को आते जाते फप्ती कसे, दुपट्टे खींचने का इंतजाम करे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कानून व्यवस्था की क्या? हजरतगंज में लखनऊ जी। और इस तरीके की गुंडागर्दी लखनऊ ने भी देखी है। और अतीक का मैं बता दूं, पुलिसकर्मी अगर जाते हैं तो पुलिसकर्मी को बंधक बना लेता है। तत्कालीन पॉलिटिकल लीडरशिप कहती तुम्हें हमारी कसम अतीक भाई छोड़ दो, तो एक आदमी की, एक कांस्टेबल की वो बिल्कुल खाल उतार लेता है, जैसे मटन की दुकान पे बकरा टंगा रहता है उसका कारकेस, उस तरीके से लोथड़ा भरा करके कांस्टेबल की लाश को फेंक दिया और कहा जाके उठा लो, एक लाश है, और आइंदा किसी ने अगर दुस्साहस किया, हिमाकत की यहां आने की, तो उसका भी वही किया जाएगा। पर ऐसा क्यों सर? ऐसा ये पॉलिटिकल पार्टीज या चीफ मिनिस्टर्स, ये तो बड़े, चीफ मिनिस्टर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट सर। चीफ मिनिस्टर को छोटा आदमी नहीं, सबसे बड़ा आदमी होता है स्टेट का, यानी कि वेदर इट्स अ मेल और फीमेल, ही इज द बिगेस्ट पर्सन इन द स्टेट। चीफ मिनिस्टर अतीक जैसे 2 टके के गुंडे के सामने घुटने टेक दे। अतीक जब मुख्यमंत्री की मीटिंग प्रयागराज में तत्कालीन इलाहाबाद में होती है मंच पे, अतीक अपना कुत्ता डैल्मेशियन लेके जाता है। जरा आप गूगल करके देखें, अगर मुख्यमंत्री उसके कुत्ते से हाथ मिला रहा है, आप समझ सकते हैं कि संदेश और हवा किस तरफ बह रही है। अगर पुलिस वाले को अपनी नौकरी प्यारी है तो शायद उन्हें देगा, और जिसमें जुनून है और जो अपने वर्दी और अपनी आन बान मर मिटने को तैयार है, शायद वो प्रयागराज रह नहीं पाएगा, क्योंकि वहां वही रहेगा जिसको अतीक भाई चाहेंगे, अन्यथा नहीं रहेगा। संजनपुर आजमगढ़ में क्या हुआ? आपका बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, जो पाकिस्तान के ट्रेन टेररिस्ट थे वो वहां पर मारे गए, और संजरपुर में जाकर के लोग तीर्थ यात्रा बना दी। लोगों के आंसू नहीं थम रहे थे कि बेचारे बेगुनाह गरीब नौजवान कत्ल कर दिए दिल्ली पुलिस ने। अगर ये एटमॉस्फेयर रहेगा तो संजरपुर को तीर्थ यात्रा आपने बना दिया। एक मोहतरमा के आंसू नहीं रुक रहे थे, अरे साहब वो फोटो हमें मत दिखाइए। ये हवा पॉलिटिकल किस तरफ बह रही, और किसको किसको आप कवर फायर देंगे। राष्ट्र विरोधी तत्व भी अगर आपके लिए परम पूज्य आरती का थाल लेके आप देंगे, बाकी सब कर्म तो आपने कर ही लिए, सबकी लाइन लग गई जो बड़े बड़े शीर्ष नेता थे। तो आप ये देख लीजिए, आप क्या देख रहे हैं? आप कानून व्यवस्था सुधारना चाहते हैं? अगर आप सुधारना चाहते तो आप कहते थे हम इनको मिट्टी में मिला देंगे, अगले दिन मामला सुधर जाता। लेकिन नहीं, आपने संजरपुर को भी तीर्थ यात्रा बनाया और संदेश दिया। आपने अगर यहां देखने की कोशिश की तो आप मिट्टी में मिल जाएंगे, यानी पुलिसकर्मी। और अगर आपने यहां पर भी देखा तो आप भी मिट्टी में मिलेंगे। और मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे ऊपर कत्ल का मुकदमा लिखा, 3 साल रिटायरमेंट के बाद लेना 1 न देना 2। मैं ऋषिकेश गया था लेक्चर देने, लेक्चर खत्म हुआ, जब मैं बाहर आता हूं तो जर्नलिस्ट की एक टीम खड़ी थी। मैं समझा लेक्चर बहुत अच्छा रहा होगा, तो मुझे मुबारकबाद। आपके ऊपर कत्ल का मुकदमा? जी। तो जर्नलिस्ट ने कहा कि नहीं साहब, हम आपको मुबारकबाद देने थोड़ी आए हैं, आपके ऊपर हत्या का मुकदमा लिख गया है। वहां बाराबंकी में हुआ क्या कि उनका एक इंडियन मुजाहिदीन का चरमपंथी था, वो मर गया, तो उसके परिवार ने कहा कि आप ब्रिजलाल सिटिंग डीजीपी, एसटीएफ के 40 कमांडोज के ऊपर हत्या का मुकदमा। हाँ, जब मैं डीजीपी था गिरफ्तार किया था इनका विक्रम सिंह ने, तब इसको इतना मारा था कि ये अब मर गया। तो उसके तार 3 साल बाद, एक हमने कहा बराक ओबामा है, वो वॉशिंगटन से बैठे बटन दबाते हैं तो ड्रोन जाकर के 600 किलोमीटर दूर जाकर के मर्डर कर देता है। और एक विक्रम सिंह रिटायर्ड डीजीपी ऋषिकेश से बैठे बैठे, तारिक कासमी शायद नाम था, बटन दबाता है तो उसका वो तो लू से मरा, मर्डर लिख गया। आपने मनोबल गिराने के, आपने हिम्मत कैसे की तारिक कासमी की तरफ, इंडियन मुजाहिदीन की तरफ आंख उठा के देखने की?